श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। 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 तब मेरे मित्रों जी, बलराम ने गंभीर होकर के कहा कि देखो, आप हमारे संबंधी हो, संबंध में तकरार नहीं करना चाहता कि आप जो हमारे पुत्र को कैद किए हो, और वो भी डायरेक्ट न करके इनडायरेक्ट कि उग्रसेन महाराज जी ने कहलाया है कि जो आप लोग कैद किया है उसे छोड़ दीजिए शाम को, अन्यथा इसका परिणाम बुरा भी हो सकता है, और उसको भी छोड़ दो, और जो है आप अपनी पुत्री लक्ष्मणा के भी उसके साथ विदा कर दो, हम उसे ले जा कर के विवाह करेंगे। इतना सुनते ही दुर्योधन धुआं हो गया। कहने लगा कि देखियो, इन बंचरों का कि भीम वगैरह आदि के कहने से हमने रोटी बेटी का माहौल पैदा किया, और ये हमको धमकी दे रहे हैं। हम लोग चूड़ियाँ थोड़ी पहने हुए हैं, हम लोगों को हमारे यहाँ आ कर के हमको ऐसा नहीं कहते हुए आपको शर्म नहीं आ रही है। इतना कहते ही बलराम जी का गुस्सा का पारा चढ़ गया। वो अपने हल से जो है हस्तिनापुर को खोदने लगे। हस्तिनापुर को खोद डाला। हस्तिनापुर खोदने के बाद अपने हल के नोक से हस्तिनापुर को गंगा जी में डुबाने के लिए खींचने लगे। तब मकान गिरने लगे, हालत डोलत होने लगा। तो बोले उपद्रव कैसा? तो दुर्योधन समझ गया कि ये बलराम जी का कार्टून। भाग करके सब कौरव आए, उनके पैरों पर गिर करके क्षमा याचना मांगने लगे कि बोले नहीं, आप तो पूरे पृथ्वी को धारण करने वाले में से हैं, आप जगत के मालिक हो, हमको क्षमा कर दो। हम अपनी पुत्री को और आपके बच्चे शाम को जो कैद किए हैं छोड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से उनसे क्षमा याचना करने पर बलराम जी ने उनको क्षमा कर दिया, और लक्ष्मणा और शाम को ला करके उनके सामने खड़ा कर दिया। और इसके बाद वो ले करके द्वारिका आए। उद्धव ने बलराम जी का सारा पराक्रम उनको सुनाया, तो सब खुश हुए। मेरे मित्र, इस प्रकार से जो है परीक्षित को भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं कि एक बार क्या हुआ, नारद जी को इनकी दिनचर्या देखने की इच्छा हुई। तो जब देखने की इच्छा हुई, नारायण नारायण करते करते द्वारिका में प्रवेश कर गए। और जब वहाँ पर रुक्मणी के महल में प्रवेश किया, तो रुक्मणी और उद्धव और भगवान बैठ कर के चौरस खेल रहे थे। तो उनको देखते ही भगवान उठ खड़े हुए, बोले अरे आइए आइए नारद मुनि, आपका आना हमारे लिए शुभ का संकेत है। उनका पैर धोए, उनको आसन पर बैठाए और बोले कि बताइए और आपकी क्या सेवा करूं। उनको तो उनकी देखने की इच्छा थी कि भगवान, और स्वाभाविक बात है कि 16,108 रानियां तो कैसे सबसे मिलते होंगे। किसी को भी स्वाभाविक प्रश्न हो सकता है कि बताइए इतने रानियों के पास कैसे जाते होंगे। 365 सही 1/4 दिन का एक साल होता है, तो कितने साल में एक नंबर लगता होगा, यही जानने की उनकी अभिलाषा वहाँ प्रकट हो गए। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री